हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। मैं इस वीडियो में स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं और कौन कौन से उद्देश्य हैं इस बारे में बताएंगे, और इसी पर कहीं ना कहीं सारा शिक्षा मनोविज्ञान अवलंबित है। तो आइए जानते हैं। स्किनर महोदय के अनुसार उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को दो भागों में बांटा। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य को उन्होंने 5 भागों में बांटा, 5 बताया, और विशिष्ट उद्देश्य, इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य 8 + 5 बराबर टोटल उन्होंने 13 उद्देश्य को बताया है। 5 जो है सामान्य उद्देश्य, 8 विशिष्ट उद्देश्य। तो ये जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है। सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह। प्रथम जो है सामान्य उद्देश्य सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का संग्रह। शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों की खोज करता है और दूसरा जो है तथ्यों का संग्रह करना इनका कार्य है। नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। बालकों के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, कार्य करता है उसके लिए। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना। अध्यापकों के लिए क्या होता है, शिक्षण कार्य में कौन कौन से मेथड अपना करके, विधि अपना करके बालकों के मनोभाव, रुचि, अभिरुचि, क्षमता को समझ करके शिक्षण कार्य अध्यापक करेगा, उसमें ये सहायता प्रदान करता है अध्यापक को कि शिक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षण विधि में सुधार। शिक्षण विधि जो होते हैं उसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है 5वां शिक्षा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति। शिक्षा की उद्देश्य क्या है, गोल्स, एम्स, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को उन्होंने 8 भागों में बांटा है। स्किनर महोदय के अनुसार हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को पढ़ रहे हैं। बालक की, इसमें क्या है, प्रथम है बालक की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उन्नत किए जाने के विश्वास को दृढ़ बनाना। बालक का विकास के लिए जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान और उनका बिहेवियर, व्यवहार में उन्नति किए जाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि विश्वास में दृढ़ बनाने का कार्य करता है। यदि कोई बालक पहले साइकिल चलाना नहीं आता है उसको और वह सीख जाता है, तो अधिगम का कार्य कैसे होता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। नेक्स्ट बालकों के प्रति निष्पक्ष। बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण। पहला जो है निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, और दूसरा है सहानुभूतिपूर्व। क्या करना चाहिए, विकास में सहायता। ये अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, उनका निष्पक्ष, साफ सुथरा
भेदभाव रहित, क्योंकि आपके वर्ग क्लास कक्षा में विद्यालय में क्या होता है कि अनेक वर्ग समुदाय लिंग भेद जाति रंग रूप के होते हैं। तो बिना पक्षपात किए आपको सहानुभूति दृष्टिकोण के साथ बच्चों के विकास में सहायता करना टीचर का या अध्यापक का कार्य होता है। नेक्स्ट है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता प्रदान करना। बालकों के जो उचित व्यवहार है उसके अनुरूप, बालकों के अनुरूप शिक्षा का जो स्तर है उसको बनाना और उद्देश्यों को निश्चित करने, यानी कि पाठ्यक्रम जो है बालकों के विकास हेतु उद्देश्य निश्चित करके बनता है, तो उसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष भूमिका होती है। अब आइए फोर्थ है सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता देना कि सामाजिक संबंध क्या है, समाज का स्वरूप क्या है और समाज का महत्व क्या है। इसमें जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान समाज और सामाजिकता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण की समस्याओं, जो शिक्षण कार्य अध्यापक कर रहा होता है तो उनमें जो समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे शिक्षा में उन्नत शिक्षा बच्चों को मिल सके, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक को अपने और दूसरों से शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता करना। अपने और दूसरों, जो शिक्षण कार्य चल रहा है तो उसका प्रतिफल आउटपुट क्या निकल कर के आता है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान ही जो है सहायता करता है कि क्या आपने आउटपुट बच्चों का आया। नेक्स्ट है सातवां शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना। शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए यहाँ भी तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना। ऐसा शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या होता है छात्रों के व्यवहार का एनालिसिस किया जाए कि छात्र का झुकाव किस ओर है, वह क्या बनना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और उसके अनुसार जो है तथ्य और सिद्धांत ये शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करती है। आठवां है और ये अंतिम है प्रगति शिक्षण विधियों। शिक्षण जितने भी विधि हैं 4, 14 या 16 में शिक्षण विधियों, निर्देशन कार्यक्रमों एवं विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूपों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान तो वैसे कई क्षेत्रों में जो है सहायता प्रदान करता है, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाए, लेकिन विशेष रूप से शिक्षण की जो विधि है उसमें कार्यक्रम, निर्देशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन कार्यक्रमों और विद्यालय का संगठन जो होता है उसमें ये और प्रशासन के क्या स्वरूप होनी चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए शिक्षण विधि, निर्देशन कार्य, विद्यालय का संगठन कैसा होना चाहिए और प्रशासन, वहाँ का प्रशासन व्यवस्था, इसमें क्या करता है यह स्वरूप बनाने में
विकास करने में सहायता प्रदान करता है कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए। इन कंटेंट या तथ्यों को अपना करके ये इतने कार्य किया जा सकता है। ये कार्य शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ निश्चित रूप से कहना चाहिए तो शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि शिक्षा में हम जिस विज्ञान का मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं वही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी तथा सीखने की क्रियाओं के मध्य शिक्षा क्या होता है कि शिक्षक छात्र और बीच में पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम होता है। इन सब का क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान जो है अर्थ ग्रहण करता है और दिशा निर्देश जो भी होता है यह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य स्किनर महोदय के अनुसार। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।